गाइस, ये देखो काले अंगूर। आपको शायद पता नहीं होगी, मुझे भी पहली बार पता चली है, इसलिए कॉपी और पेन लेके बैठो और लिख लो कि अंगूर की बेल नहीं होती है। अंगूर जो है वो पेड़ और पौधों पर लगते हैं। अगर कल को कोई भी इन्फ्लुएंसर, कोई भी ब्लॉगर या कोई भी क्रिएटर आपको ये बोले कि आम यानी मैंगो ज़मीन के नीचे से निकलते हैं, तो भी आपको मान लेना है, क्योंकि आप ऑडियंस एकदम बिना पढ़ी लिखी हुई ऑडियंस हो और क्रिएटर जो भी बोले, ब्लॉगर जो भी बोले, वो एकदम सही बोलते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे भैया हैं, उन्होंने भौजी के बारे में इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? एक्चुअली वहाँ जाके इवेंट में भैया ने कई झूठ बोले। पहला झूठ उन्होंने बोला कि उनके पास सिर्फ 3 चैनल हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है टोटल गिन के कि सिर्फ लप्पू भैया और भाभी के टोटल मिला के कितने चैनल हैं। और दूसरा झूठ उन्होंने बोला जो सबसे बड़ा था, वो ये था कि जो लप्पी भाभी हैं वो अपनी ऑडियंस को ब्यूटी टिप्स देती हैं, मतलब ब्यूटी टिप्स की ब्लॉगिंग करती हैं। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खा पी के तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना। आप सब ने बहुत मिस की होगी, कुछ लोगों ने तो करी ही होगी। मेरी वीडियो कल नहीं आई थी क्योंकि कल मैं गई थी घूमी मी टाइम स्पेंड करने, शॉपिंग करने, अपनी पति की जेब खाली करने। इसलिए आज मेरी वीडियो आएगी, पर ये नहीं पता कितने बजे तक आएगी, क्योंकि आज है रामनवमी। आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी होती है उन्होंने कल कन्या पूजन किया होगा, जिनके यहाँ नवमी होती है उन्होंने आज किया होगा। आप सबका कैसा रहा कन्या पूजन ज़रूर बताना। अब करते हैं हम वीडियो स्टार्ट। कल भैया जी का मतलब 2 दिन से वीडियोस चल रहे थे, बट मैंने देखे नहीं थे क्योंकि कल मैं थी ही नहीं। आज मैंने सारे वीडियोस देखे। भैया ने मतलब सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि ये स्कूल चलाते हैं, ये लोग बोलते हैं ये टीचर है, और मैं इस बात पे 100% बिलीव करती हूँ कि कोई भी इंसान 100% सही नहीं होता है। सारी नॉलेज सिर्फ एक ही इंसान के पास नहीं हो सकती है। मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, किसी और के पास भी नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो आज की जनरेशन में, खासकर आज की जनरेशन में सबको पता ही होती हैं। कुछ चीज़ें पेड़ पौधों के बारे में, कुछ चीज़ें वो तो पुराने लोगों को भी पता होती थी, जो अनपढ़ एकदम गंवार होते थे, जो कभी स्कूल नहीं गए होते, उनको भी पेड़ पौधों की और उनकी नॉलेज होती थी। लेकिन आप इतने बड़े ब्लॉगर होके, इतने बड़े क्रिएटर होके अपनी ऑडियंस को क्या दिखा रहे हो? भौजी बोलती हैं देखो गाइस ये काले अंगूर हैं, मतलब हरे अंगूरों को वो काले अंगूर बता रही हैं, और बोल रही हैं कि अंगूर पेड़ों पर होते हैं। मतलब वो दिन भी दूर नहीं है जब भौजी बोलेंगी कि आम ज़मीन से होते हैं और आलू आसमान से टपकते हैं। तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। मैं है ना मतलब उनके खिलाफ़ नहीं हूँ, वो ब्लॉगिंग करो, खूब करो, लेकिन आप अपनी ऑडियंस को सही चीज़ तो बताओ, सही दिशा में तो लेके जाओ। एक तरफ आप हर ब्लॉग में बोलते हो कि हम ऑडियंस को कुछ सिखाते हैं, हम ऑडियंस को ये सिखाते हैं, हम ऑडियंस को ब्लॉगिंग करना सिखाते हैं, लेकिन आप गलत शिक्षा देके जाते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? एक तरफ आप बोलते हो कि हम शिक्षक फैमिली से हैं, हम स्कूल चलाते हैं, और दूसरी तरफ आपके हर ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ गलती होती है। कोई भी इंसान नॉलेज वाला नहीं होता, लेकिन आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। जब आप 1 मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन की ऑडियंस को लेके बैठे हो, तो अगर आप कहीं ब्लॉगिंग करने जा रहे हो, किसी चीज़ में घुसने जा रहे हो, तो उसकी पहले पूरी नॉलेज ले लो, तब आप ब्लॉगिंग में उतरो। ना कि गलत चीज़ें दिखा दो और फिर गालियाँ खाओ, फिर उसी चीज़ पे रिएक्शन वाले बात करते हैं, या उसी चीज़ पे ऑडियंस नीचे बैठ के गालियाँ देती है, तो फिर आपको बुरा लगता है। अभी इन लोगों ने क्या किया है, भैया और भौजी ने सारे चैनल्स पे अपने कमेंट्स जो हैं वो होल्ड कर दिए हैं। सिर्फ अच्छे कमेंट्स इनको दिखाई देते हैं और गालियों वाले कमेंट्स नहीं दिखाई देते। लेकिन इनके फेसबुक पे सारे कमेंट्स निहायती गाली वाले होते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने जो वाहियात हरकत करी थी, वो उस पे इनको इतनी ट्रोलिंग मिली फेसबुक पे, लिमिट से ज़्यादा। वो हरकतें इन्होंने यूट्यूब के ब्लॉग्स में नहीं दिखाई। अगर दिखाई होती तो यहाँ पे भी गाली पड़ती, लेकिन इन्होंने सिर्फ वो वीडियोज़ फेसबुक पे डाली थी। फिर उन्होंने अपनी वाइफ का एक बहुत ही उप्स मोमेंट वाला जो बोलते हैं ना, वैसा एक वीडियो में एक मतलब शॉट ले लिया, जो एकदम मतलब आप खुद
मतलब उसका पति खुद शूट कर रहा है, उसको अच्छे से पता होता है कि मेरी बीवी का कैसा पोज आ रहा है, क्या उसने पहना हुआ है, क्या नहीं हुआ, और कुछ भी अपलोड कर दिया। और फिर उस पर जब बात होती है तो इनको बुरा लगता है कि रिएक्शन वाले अपनी औकात भूल रहे हैं, रिएक्शन वाले लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। भाई आप ऐसी हरकतें, ऐसी चीप चीज़ें दिखा रहे हो अपने ब्लॉग्स में। अब कल मैंने एक ब्लॉग्स देखा जिसमें भौजी जो है वो इवेंट में गई थी, जहाँ पे भैया ने बोला हम सिर्फ 3 चैनल हैं हमारे। आप लोग सच्ची सच्ची बताना भैया, अपने दिल पे हाथ रख के सबको ऊपर जाके जवाब देना है, क्या सच में आपके 3 चैनल हैं? और ऑडियंस आप लोग भी कमेंट करना कि सच में इनके 3 चैनल हैं। सिर्फ भैया और भौजी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राजमाता, बहन, भाई, इनकी छोटी बहू, सबको छोड़ दो, सिर्फ भैया और भौजी के चैनल्स गिन के बताना टोटल इनके कितने चैनल हैं। वहाँ पे भैया ने बोला कि जो हमारी लप्पी भौजी हैं वो मतलब जो चैनल चलाती हैं उस पे अपनी ऑडियंस को ब्यूटी टिप्स देती हैं। मतलब आपको सच्ची में भगवान को जवाब नहीं देना? सच में सिर्फ अगर ब्यूटी टिप्स के नाम पे कुछ करती हैं भौजी तो सिर्फ सी स्किन केयर का प्रमोशन करती हैं, बाकी ऑडियंस से स्किन टिप्स मांगती हैं, ब्यूटी टिप्स मांगती हैं, ना कि देती हैं। ऐसा कौन सा ब्यूटी टिप्स दे दिया? प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि मतलब तुम इतने बड़े स्टेज पे जा रहे हो, तुम बहुत सारे क्रिएटर्स के सामने जा रहे हो, तो कम से कम सही तो बताओ कि हम क्या करते हैं, हम क्या दिखाते हैं। तुम घर की डेली ब्लॉगिंग बताते हैं वहाँ पे कि हम घर के डेली ब्लॉग्स डालते हैं, ना कि ये बोलते हैं कि ब्यूटी टिप्स। अब इसी बात पे कोई तुमको ट्रोल करेगा तो तुमको बहुत गुस्सा आएगा। कल भौजी ने एक लाल कलर का सूट पहना हुआ था, उस पर पीले कलर के झुमके डाले हुए थे इतने लंबे लंबे, और भौजी मंदिर जा रही थी। तो मतलब ये होते हैं ब्यूटी टिप्स। हर 2 वीडियो बाद आपकी बीबी बोलती है ऑडियंस से कि हमारी स्किन बहुत ख़राब हो गई है, बहुत ड्राई हो रही है, चमड़ी निकल रही है, प्लीज़ इसके कुछ आपके पास कुछ उपाय हो तो बताना। ये ब्यूटी टिप्स देना होता है कि ये ब्यूटी टिप्स मांगना होता है? मतलब ठीक है, आप बड़े हो गए हो, एक मुकाम तक पहुंच गए हो, आपने बहुत सारी ऑडियंस को कैप्चर करके रखा है, बहुत सारी ऑडियंस को अपने पास होल्ड करके रखा है, लेकिन अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो तो अपने आपको तो सच बता के आओ कि आप क्या करते हो। और पिछले 2 साल से तो आप डेली ब्लॉगिंग कम, सिर्फ कंट्रोवर्सी ज़्यादा कर रहे हो, तो वो भी बता के आओ कि आप वो कर रहे हो। अगर आपको आपकी वाइफ को ब्यूटी टिप्स की या ब्यूटी की थोड़ी सी भी या फैशन की थोड़ी सी भी नॉलेज होती ना, तो सच में लप्पू भैया आपकी वाइफ नॉर्मली ज़्यादा ठीक ठाक लगती है। जो वो इवेंट में बन के गई थी ना गूगल में, वो एकदम अच्छी नहीं लग रही थी। चाहे आप इसको अपनी गलती बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन किस किस को भौजी का वो साड़ी या साड़ी पे वो बड़ा वाला झोला किस किस को अच्छा लगा वो ज़रूर बताना, क्योंकि वो कहीं से भी एक गूगल में एक सेमिनार अटेंड करने को बोलो, एक इवेंट अटेंड करने को बोलो, या एक क्रिएटर्स इवेंट अटेंड करने को बोलो, उस तरीके का लुक तो बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। उनके पास हज़ारों नहीं 100, 200, 500 साड़ी अच्छी होंगी उससे, लेकिन वो साड़ी उनके इवेंट के लिए बिल्कुल बकवास लग रही थी, बिल्कुल। और उससे भी बकवास उनका ब्लाउज़ लग रहा था। तो उसको फैशन और ब्यूटी टिप्स का नाम मत दो अपने चैनल में, क्योंकि जब आप ये देते हो ना, उनके लिए अलग चैनल्स होते हैं, फिर जो देते हैं वो सच में देते हैं। किसी ने बोला, मैंने उड़ती उड़ती सुनी, मुझे किसी ने बोला कि कोई ऐसे बोल रहा था कि भौजी आईपीएस लग रही थी वो साड़ी पहन के। अरे शर्म करो यार, गलती से किसी आईपीएस को टैग मत कर देना, नहीं तो 2-4 आईपीएस समय से पहले इस्तीफ़ा दे देंगे। मतलब इतना ये लोग झूठ बोलते हैं अपनी, मतलब वहाँ जाके इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताना? आप जो काम करते हो आपको वो बताना चाहिए स्टेज पे जाके। लगे पड़े हैं भैया जी, अकेले गए हैं, सारी ऑडियंस चुप बैठी है, भाभी जी अकेले हूटिंग कर रही हैं। मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा। मतलब अगर भाभी जी को बुला लिया जाता है स्टेज पे तो हेलो गाइस के अलावा शायद वेलकम बैक टू माई चैनल के अलावा शायद कुछ नहीं बोल पाती वहाँ पे, लेकिन अकेले हूटिंग कर रही है। वो इतना ऑकवर्ड लग रहा था आसपास के लोगों को। इतना ब्यूटी टिप्स देने वाली भौजी, जो ब्यूटी टिप्स देते हैं ना, वो कभी भी स्किन के लिए बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स को सजेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी स्किन बहुत कीमती होती है। आपकी स्किन आपका ज़िंदगी का एक पार्ट होती है, जो जिससे लोग आपको देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। तो उसको आप ऐसे ही ख़राब नहीं कर सकते हो। लेकिन आप लोग
ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हो जिससे न जाने कितने लोगों की स्किन हार्म हो सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, एरोप्लेन में बैठ के आपकी वाइफ 70 रुपये का या 100 रुपये का एक आई शेडो पैलेट को प्रमोट कर रही थी, और आपकी खुद की आंखों पे, मतलब भौजी जो है वो भैया की आंखों पे आई शेडो लगा के दिखा रही थी, इतना छोटा सा पैलेट था वो, और उसको प्रमोट कर रही थी कि ये बहुत अच्छा है, बाय 1 गेट 1 मिलेगा। आप लोग सच्ची बताओ, जो लोग ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं या आजकल सलून चला रहे हैं, जब भी आप मेकअप कराने जाते हो, क्या वो 70 रुपये वाले पैलेट से आपकी स्किन पे वो प्रोडक्ट लगाते हैं? क्या वो 70 रुपये वाले प्रोडक्ट होते हैं या 100-200 रुपये वाले प्रोडक्ट होते हैं? तो आप सस्ते प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो या महंगे प्रमोट, वो मायने नहीं करता, लेकिन आप स्किन के लिए अच्छे प्रोडक्ट सजेस्ट करो। मतलब किसी का हार्म नहीं होना चाहिए आपके प्रोडक्ट के द्वारा, नहीं तो फिर लोग, पता है, ऐसे आपके विश्वास पे लोग चीज़ें खरीद लेते हैं, फिर आपको बद्दुआएं भी देते होंगे बहुत सारे लोग जिनकी स्किन ख़राब हो जाती है, क्योंकि 70 रुपये में, 100 रुपये में कोई भी स्किन केयर नहीं आता है, कोई भी स्किन का सामान नहीं आ सकता है। 100 रुपये में एक लिपस्टिक नहीं आती। आप आई शेडो पैलेट की बात कर रहे हो जिसको आपको स्किन पे लगाना है, ये 100-100 रुपये की लिपस्टिक लगा के, 50-50 रुपये की और 20-20 रुपये की लिपस्टिक लगा के न जाने कितने लड़कियों के होंठ एकदम काले पड़ जाते हैं टाइम से पहले। तो ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट मत करो। अगर आपको ब्यूटी और फैशन का नॉलेज नहीं है तो भी मत करो, लोगों से पूछ के करो कि हम कौन से कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करें और कौन से कंपनी के प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस को सजेस्ट करें। आप खुद तो लेके आते हो मैक के, आप खुद अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट लेके आते हो मैक कंपनी के, जो हर प्रोडक्ट 3-3, 4-4 हज़ार का, 2-2 हज़ार का आता है, और अपनी ऑडियंस को बोलते हो कि आप 100 रुपये और 200 रुपये वाले प्रोडक्ट यूज करो। क्या ये ऑडियंस को ठगना नहीं होता है? भाऊजी इतने बड़े इवेंट में जा रही हैं, गूगल ने बुलाया है, ये लोग खुद बोल रहे हैं कि हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। तो मतलब जब तुमको बुलाया होगा, ऐसे तो नहीं है कि एक दिन पहले इनविटेशन आ गया होगा, एक हफ्ते पहले, 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, कुछ तो पहले आया ही होगा। फिर भी इतने बड़े इवेंट में भी बिना फॉल की साड़ी और ऐसे ही कुछ भी पहन जाओ। अगर आपको खुद को नॉलेज नहीं है तो आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अच्छे से आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं, फिर भी नहीं आता है, तो मुझे आपसे ज़्यादा ड्रेसिंग सेंस आपकी सास का अच्छा लगता है। वो हमेशा मेरे को, मतलब फिर भी इनसे ज़्यादा बेटर समय के अनुसार कपड़े पहनती हैं, इवेंट के अनुसार कपड़े पहनती हैं कि जहाँ पे जैसा पहनना हो, फिर भी मुझे उनका ज़्यादा बेटर लगता है, तो उनसे आप सजेशन ले लेते। और हाँ, लास्ट में भाऊजी, एक जो आप गई थी ना अंगूर के बाग में अपना पूरा ब्लॉग छापने 2 दिन, तो प्लीज़, अंगूर बेल पे होते हैं, पेड़ और पौधों पे नहीं। आप जब बोलो ना तो पहले जब कोई शूट करने वाला हो तो आसपास पूछ लिया करो कि ये बेल है कि ये पेड़ है कि पौधा है। जिसके बाग में आप गए थे आप उससे भी पूछ सकते थे, क्योंकि आप दोनों को ऑफ कैमरा कोई नहीं देखता, लेकिन जब आपने ये सोशल मीडिया पे डाला तो आपको लाखों लोग देख रहे हैं। तो आप है ना, गलत चीज़ें मत फैलाओ। जब इन्हीं गलत चीज़ों पे आपको गालियाँ पड़ती हैं तो फिर आप रोने आ जाते हो और ऑडियंस को धमकाने आ जाते हो, रिएक्शन चैनल वालों को स्ट्राइक की धमकी देने आ जाते हो। रिएक्शन एक कैटेगरी है, हालांकि सबको अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन जब आप गलत चीज़ें दिखाते हो, गलत चीज़ें करते हो, तो उस पर आवाज़ भी उठानी चाहिए। अंगूर की बेल होती है, अंगूर का पेड़ नहीं होता है। लाल रंग के सूट के संग लाल रंग के ईयरिंग्स पहने जाते हैं, नहीं तो आप गोल्ड के कोई भी पहन लो वो भी चलते हैं। लाल रंग के सूट के संग पीले रंग के बड़े बड़े ईयरिंग्स नहीं पहने जाते हैं। काली रंग की चप्पलें नहीं पहनी जाती हैं लाल रंग के सूट के संग। तो मतलब यही है, सिंपल सा, आप गलत चीज़ें दिखाते हो, गलत चीज़ें प्रमोट करते हो और गलत ऑडियंस को बहकाते हो, फिर आप स्टेज पे जाके गलत अपने आप के चैनल्स के बोल के आते हो कि हम इस चीज़ को नहीं दिखाते हैं, हम इस चीज़ को दिखाते हैं। या तो आप वो चीज़ की नॉलेज लेके अपनी ऑडियंस को वो चीज़ कराओ ताकि ऑडियंस आपको गाली ना दे, नहीं तो स्टेज पे जाके अपना सही बोलो कि जो आपकी बीवी है वो क्या दिखाती है और आपके पास कितने चैनल हैं और आप क्या दिखाते हो। आप खुद भी, आप लोग डेली ब्लॉगिंग करते हो, आपका कोई कंटेंट नहीं है, कोई भी पहले होगा, पहले रहा होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल
कंट्रोवर्सी के अलावा आपके पास कोई कंटेंट नहीं है। आप डेली ब्लॉगिंग करते हो, बट अभी डेली ब्लॉगिंग से ज़्यादा आप क्या करते हो, रोना धोना, दूसरों को लतियाना, दूसरों को धमकी देना, दूसरों को स्ट्राइक देना, स्ट्राइक देने की धमकी देना, दूसरों के चैनल उड़ाने की धमकी देना। सिर्फ आपका अभी यही कंटेंट है। एक बार आप लाइन पे तो आओ, एक बार आप अच्छी चीज़ें दिखाने की कोशिश तो करो। आप एक बार गलत चीज़ें बोलो तो मत अपने मुंह से, तब देखना ये रिएक्शन वाले भी आपको अच्छा बोलेंगे। ये आपकी खुद की ऑडियंस जो आपको गालियाँ दे रही है आज, वो भी अच्छा बोलेगी, बशर्ते आप खुद अपनी नॉलेज में सुधार करो। पहले खुद अपनी जब आप अपनी बीवी को ब्लॉगिंग में लेते हो और उससे कुछ बुलवाते हो, तो उसको बोलो कि वो सही चीज़ों को बताए अपनी ऑडियंस को, ना कि गलत गलत चीज़ों को बताए। और जब आप एडिट करने बैठते हो तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सारी गलत चीज़ों को अपने ब्लॉग से हटाओ, तब अपनी ऑडियंस के सामने उसको पेश करो उसको। लेकिन आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि अगर हम नॉर्मल ब्लॉग्स डालेंगे तो हमको व्यूज़ नहीं आएंगे, इसीलिए हमको हर 1-2 ब्लॉग के बाद चीप हरकतें और कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है ताकि हमको ऑडियंस। अभी अब मैं बोलूँ ये तो रात हो रही है गाइज़, मैं रात में ब्लॉग बना रही हूँ, तो आपको भी पता है कि ये दिन है, तो मुझे आप गालियाँ दोगे कि मतलब अपना ब्लॉग चलाने के लिए दिन को रात बोल रही है। तो सेम ऐसे ही आप कर रहे हो, सेम ऐसे ही आप कर रहे हो। अब ये जानबूझ के करते हो कि सच में आप लोगों को इतना भी नहीं पता कि अंगूर पेड़ पे होते हैं, कि अंगूर का पेड़ होता है कि पौधा होता है कि बेल होता है, वो भाई आप ही जानो। सो गाइज़ आप ज़रूर बताना कि टोटल इनके कितने चैनल हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ के, और लप्पी जी क्या दिखाती हैं, क्या ब्यूटी टिप्स आपने उनसे लिए हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना।